क्या आप जानते हैं कि ये कन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी की थ्योरी जो सर रॉजर पेनरोज ने थ्योराइज करी है, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला है, तो ये क्या है? सर, एक तो आपकी आवाज करारी होती जा रही है समय गुजरते गुजरते। इसको जरा क्लियर करें। और आपका अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो रखें, पहेलियां नहीं। क्योंकि पहेलियां प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बंदा बुझवाने आया था, वो खुद पहेली बन गया है। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, सॉरी, अब आती है बात। हाँ, जरा उठ के जरा अच्छे से। अच्छा, अब ठीक है। जी जी, अब बेहतर है। आप क्या मसलन कोई ओके। सो रहे हैं, घर में लोग अकेले हैं, क्या हुआ? नहीं सर, थोड़ा रात का वक्त है तो सोचा कि आराम से बात करें। बस आवाज अच्छा ठीक से आनी चाहिए बस आपको। अच्छा अच्छा। यार, वो मनविंदर आपका भाई है? नहीं नहीं। आवाज आपकी बहुत मिल रही है मनविंदर भाई से। जी नहीं, जी नहीं, मैं उसकी और आपकी डिस्कशन सुनी थी, तो उसमें मैंने जो जिक्र सुना था सर रॉजर पेनरोज का, और जो कन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी है उसका, तो उस कॉन्वर्सेशन को सुनकर मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा मैं ज्वाइन करूं और थोड़ा डिस्कस करूं इस बारे में। जी जी जी, आपको मेरी डिस्कशन पे कोई ऑब्जेक्शन था या आपको ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो जरूर कर दें, या कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रखते हैं। जी, मैं एक्चुअली मैं एथीस्ट हूँ, ठीक है। और एथीस्ट में ये मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि रिजेक्शन ऑफ गॉड, यानी कि कोई क्रिएटर नहीं है। तो ओके। इसी लिहाज से ये जो कन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी की थ्योरी है, वो इस बात को सेकंड करती है। वो ऐसे करती है कि जो क्रिएशनिस्ट हैं या जो मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, नहीं बुद्धिज्म में तो खैर वो हिंदुइज्म, थोड़ा, सनातन सनातन धर्म भी जी। हाँ सनातन में तो, सनातन में भी क्रिएशन है, सब में, मतलब ये सभी मानते हैं कि एक आगाज हुआ है, आरंभ हुआ है, इंसेप्शन में सारी चीजें सामने आई हैं, उससे पहले कुछ नहीं अच्छा, था। आप सुने जरा, आप पहले आगाज बोलते हैं जो उर्दू का शुद्ध वर्ड है, फिर आपने आरंभ बोला। पहले भी मैंने नोट किया आप उर्दू शुद्ध बोल रहे हैं, फिर साथ आप हिंदी वर्ड ऐड करते हैं। ये क्या? जी मैं कौन सभी आप को, मुझे? मैं हम्म? नहीं मैं क्योंकि आपने पहले जो ये मजाहिब वर्ड, मजाहिब बोला। लोग आमतौर पर मजहब बोलते हैं, आपने मजाहिब वर्ड यूज किया। मजाहिब टिपिकल एक अरबिक वर्ड है, प्लूरल मजहब के लिए। मजहबों बोलते तो भी और चीज होती, मजहब बोलते तो भी समझिए, मजाहिब आपने बोला है। ये तो टिपिकल अरबिक प्लूरल वर्ड है, मजाहिब। जी मैं अपनी एक्चुअली लैंग्वेज को बिल्कुल क्लिष्ट, यानी कि बिल्कुल अ, क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने को ज्यादा मैं वो मानता हूँ कि वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है किसी से कॉन्वर्सेशन में। चलें, अच्छी बात है, वो तो अच्छा है। ठीक है, चलें। जी जी जी, कैरी ऑन जी। हो गई। तो सर जो जितने भी धर्म मत पंथ हैं, वे सब ये मानते हैं कि शुरुआत हुई है कहीं से, और शुरुआत करने वाला कोई है। अब सिक्लिकल कॉन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी जो सर रॉजर पेनरोज ने पेन डाउन की है, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला है, वो ये कहती है कि ये जो यूनिवर्स है, या जो ये यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन हुई है और जो इसका डिस्पर्शन होगा, वो एक साइकिल है जिसको उन्होंने लफ्ज दिया है, शब्द दिया है, इयॉन। तो इसी तरह से कई सारे साइकिल्स हैं, यानी कि इयॉन्स की एक पूरी श्रृंखला है, चेन है, जिसमें एक्सपेंशन और डिस्पर्शन, एक्सपेंशन और डिस्पर्शन, ये उसने पेन डाउन की है थ्योरी। और इसके लिए उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो भी आप चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ।
सॉरी भाई, मैं ना असल में हमारे एक टीम मेंबर हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहा था। हमारा बैकएंड के ना एक ऊपर एक मसला चल रहा था, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको सुन नहीं पाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम एक सर। मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट, मुझे कुछ ना मैसेजेस आ रहे हैं। ओके। तो ये अच्छा सही हो गया, चलें, ये लोग तो लगे हुए हैं। जी सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। आप अगर थोड़ा सा करेक्ट मुझे बता दें, क्या कह रहे थे आप? जी, तो कन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी की जो थ्योरी है वो यही बोलती है कि आगाज नहीं हुआ। इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारे मजाहिब, सारे धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय जो भी ये कहते हैं या मानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है सृष्टि की, कायनात का आगाज हुआ है और इसका खात्मा होगा। ये एक उनकी ये सोच रहे हैं कि एक गड़ी हुई बात है बस एक। और सभी मजाहब में परियों की कल्पनाएं हैं, तो साइंस तो इस तरह से काम नहीं करती। तो मेरा ये मानना है बस। अच्छा, रॉजर पेनरोज जो हैं, इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, क्या बताया था आपने? ये इनको मिला है सिक्लिकल कॉन्फॉर्मल कॉस्मोलॉजी या हाँ। कॉन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी, सीसीसी थ्योरी। और अच्छा, इनको सी नोबेल सी सी। प्राइज एक और मिला है। हाँ, इनको एक और नोबेल प्राइज मिला है। वो मिला है इनको ये कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन के डिस्प्यूट में। वो इन्होंने ये बताया कि कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स का जो इंटरेक्शन है न्यूक्लियस के साथ, वो मियर न्यूक्लियस के साथ स्पेस टाइम का इंटरेक्शन है, क्योंकि ग्रेविटी और कुछ नहीं है, वो स्पेस टाइम का कर्वेचर है जो ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा शेयर करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? किस चीज की? कि रॉजर पेनरोज को इनके ऊपर मिला हुआ है नोबेल प्राइज ना। मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा जी, हूँ, प्लीज जरा थोड़ा सा शेयर करते हैं। ओके सर। अभी तो खैर मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको कीवर्ड बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। ये ऐसे कर, आप हाँ। लिखेंगे जी। कॉन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी जर्नल्स, उसमें आपको पूरी की पूरी वो मिल जाएगी। जो इक्वेशंस के साथ उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो रिसर्च पब्लिश हुई है, और उसमें रिसर्च का नंबर भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, सब कुछ है। मतलब वो ये ठीक है। रिपोर्ट ओके। आप लिखिए कन्फॉर्मल सिक्लिकल कॉस्मोलॉजी जर्नल्स पीडीएफ। हाँ ठीक है, समझ गया, वो समझ गया, समझ गया, ठीक हो गया। इसका क्या, किस चीज से लिंक, एक मिनट, मैं किसी को देखा नहीं, एक मिनट में। मैं असल में ना डाइवर्ट हुआ हूँ उधर, वो कैसर अहमद राजा भाई से राब्ता हुआ है, तो मैं एक दो बंदों को अपडेट कर रहा हूँ उस हवाले से कि वो जरा उसमें देखें। तो कैसर अहमद राजा भाई का चैनल जो है वो क्रिप्टो हैकर्स ने हैक किया, कमीनों ने। और वो कोई पब्लिसिटी उसकी कर रहे हैं इसी चक्कर के अंदर। तो वो चाह रहे हैं कि लोगों को ध्यान इधर उधर लगाया जाए, बट आई होप इंशाल्लाह उसको रिकवर कर लेंगे। तो मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ध्यान जरा उधर चला गया हुआ है थोड़ा सा। मैं मैसेज सुन रहा हूँ, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा। जी एथीस्ट भाई, चले मैं आमिर भाई देखता हूँ इन्हें। जी एथीस्ट भाई, आप एथीस्ट हैं? यस। अच्छा, ये जो आप एथीस्ट हैं, मतलब ये कि आप इनकार कर रहे हैं और एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं कि आपको पता है, ऐसा ही है? जी। क्या पता है मतलब? अच्छा जी, क्या टीम पता है? लगी हुई है, लगी हुई है, अच्छा, सॉरी। जी जी अली भाई, सॉरी जी। जी जी, मैंने कहा अगर आप बिजी, मैं इनसे बात करता हूँ थोड़ी सी। हाँ नहीं नहीं, वो टीम का पता चल गया असल में। बैठे हुए हैं ना बैक एंड पे वो कैसर भाई। असल में कैसर जी भाई कह रहे हैं मैं सफर में था, बिजी होने की वजह से मैं रेस्ट कर रहा था, तो
नींद मेरी खुली है, मुझे पता चला है, तो वो मैसेजेस की भरमार आई हुई है कि लोग कह जी रहे हैं कि जी। भाई चैनल ही गायब है आपका, किधर है? तो कहते हैं अभी उठने हैं, तो उनकी टीम काम कर रही है। तो मैंने कहा वैसे हमारी तरफ से भी किसी भाई की जरूरत हो तो उनको साथ हेल्प आउट के लिए लगाएं, इंशाल्लाह तो रिकवर हो जाएगा। लोग जो हैं वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो चैनल जाएगा। रिकवर हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर हो करेगा। जाएगा। जी भाई सॉरी, जी अली भाई आपकी बात शुरू हो चुकी थी तो आप कर लें। जी मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये नॉलेज क्लेम करते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये खुद ब खुद है और ये इटरनल है। यस बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये एक सर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इटर्निटी से ये साइकिल्स, मल्टीपल साइकिल्स इयॉन्स की चलती आ रही हैं, जो रॉजर पेनरोज की थ्योरी से इन्फर किया जा सकता है। अच्छा, ये आप कर रहे हैं ना उनसे मुतासिर होके, तो आपने इस चीज को अच्छे तरीके से देख लिया है, देख भाल लिया है कि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, इसको कोई बनाने वाला नहीं, इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही ऐसे ही मौजूद है, ऐसे ही है। जी नहीं, अच्छा, ऐसे ये नहीं थी, फिर कैसे चेंज है। बिगनिंग हुई है? चेंज चेंजेस के फेजेस हैं, हर एक इयॉन मल्टीपल चेंजेस हैं। चेंजेस जी, उसके ये लिए जो आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एंट्रोपी आप समझते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं बहुत सादा सा सिंपल सा आदमी हूँ। सिंपल सी चीजें आपसे समझना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा। क्या जो आप मौजूद थे, मतलब आज से कोई 2-4 हज़ार साल पहले आप मौजूद थे? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी आपके सामने, अभी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, अभी मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी ये 2000 जिंदगी का साल पहले एक जो माहौल था, जो चीजें थी, जो चेंजेस आ रही थी, उससे पीछे एक लंबा पीरियड है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे? एक सेकेंड, कब से? 2000? जी जी, 2000 साल पहले, फिर उससे पीछे 5-7 हज़ार साल पहले पीछे चले जाते हैं, फिर 1 लाख साल पहले। तो ये जो चेंजेस आ रही थी, मुसलसल जो चेंजेस आ रही थी, तो आप इनको ऑब्जर्व कर रहे थे? नहीं, ऑब्जर्व तो मैं नहीं कर रहा था। अच्छा, तो फिर आप इस नतीजे पे कैसे पहुंच गए कि जो आप नतीजा निकाल रहे हैं, जब आप मौजूद ही नहीं थे और आप उस वक्त की बात कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई यस आपकी बात मान ली जाए, तो आपके पास क्या ऑब्जर्वेशनल सबूत है इसका? नहीं, ऑब्जर्वेशनल सबूत तो नहीं है। जो भी है, जो इक्वेशंस के थ्रू और डेरिवेशन से ही पता, मैथमेटिकली कैलकुलेट हुआ है, जो जो कुछ भी हुआ है। ये तो आपकी मैथमेटिक है ना जी। आप मैथमेटिक्स के जरिए से इस नतीजे पे पहुंचे। मेरी सर सर रॉजर हाँ पेनरोज की है ग्लोबल और ये ओरिएंटेशन। और मैं समझ गया हूँ, ये मनविंदर है। मनविंदर, मैंने अभी इसकी आवाज सुनी है, तूने जरा झूठे आदमी झूठ क्यों बोलते हो यार, बड़ा कार आदमी है। नहीं यार, कौन? किसकी ये बात सुनो कर जरा, रहे हो यार? जरा सुनो, सुनो। पूरा एक, सर मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पे ये ड्रग ड्रॉप की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मुस्लिम होते हुए आप भाई हाँ, हाँ भाई, ये कौन है? जी। ये वही है ये जो बंदा पहले आया था आपके पास? ये जो आप हो? नहीं यार, मैं तो अभी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं इतनी देर हाँ, से वेट कर रहा था। और यार जाने दे, जाने दे, तेरी यार मेहरबानी यार। यार आप उसको बुला लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, आप उसको मैं बुला के कैसे कंफर्म बुलाऊं कर उसको? लो। वो आएगा वो तो फिर पता उसको चलेगा ना। बोलो कि मनविंदर अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। उसको हाँ बुला लो आप। मनविंदर अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। हाँ, फिर कंफर्म हो जाएगा। अगर वो सुन रहे होंगे तो वो आ जाएंगे। भाई हाँ, मैं अपना वो तो पक्ष सुन, रखने आया हूँ आपके पास। भाई वो तो आप रखे ऐसे हैं, तो ना मगर करो यार। मेरी बात सुने, नहीं रखे हैं, रखे हैं, मगर हमें कंफर्म तो होने देना। मसला असल में ये है, बात करने का इशू नहीं है, बात तो हो रही है, बात तो करें। मगर एकदम मैंने कमेंट भी देखे, लोग कह रहे हैं यार ये तो मनविंदर, मैंने कहा मैं चेक तो करूं। यार मुझे भी थोड़ा सा शक पड़ा है कि मनविंदर, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मनविंदर से भी बात हो रही थी, चलो आपसे कोई भी बात बात ही नहीं, होनी उसका है। वेट कर लेते हैं। वो आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। मैं अलग हूँ, वो अलग है, ठीक है? हाँ, एक मिनट रुका बस। अशी टूरिज्म के नाम पर जितना गंद मचा हुआ है ना, कि वहां पे ये ड्रग ड्रॉप की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मुस्लिम होते हुए आप भाई कहते हाँ भाई, सर, आप वेट कर लो। अगर वो बंदा आ जाएगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा।
मैं अलग चलो बंदा ठीक हूँ है, और रुकें, अलग चलें ठीक है, रुकें आप बैक स्टेज रहिएगा, जाइएगा नहीं, ठीक है? बैक स्टेज रहिएगा, वेट करें, बैक स्टेज रहिएगा, ठीक है? अली भाई, सॉरी अली भाई, मैंने कहा जरा इनका थोड़ा जी जी। सा ये मामला भी करना बड़ा जरूरी है ना अली भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये इस तरह के बाज अहबाब जो हैं वो तशरीफ लाते हैं और ड्रामेबाजी करते हैं, सीधी तरह से हैं जो हैं वो बन के हैं ना जो हैं। अभी ये हाँ कह उनका रहे हैं कि ऑब्जर्व भी कोई नहीं किया, इनके पास कोई ऑब्जर्वेशनल डाटा भी कोई नहीं है, ये मौजूद भी कोई नहीं थे, और जब ये मौजूद कोई नहीं थे तब की ये बातें हमें सबूत के तौर पे पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी कोई नहीं। हाँ नहीं, इनको मैंने पार्किंग में इधर बैक साइड पे रख दिया है, आप रुके एथिस भाई, आपने जाना नहीं है। मनविंदर साहब जल्दी आ जाएं जरा यार, आ जाएं, इनको क्लियर करवाएं, दूसरी आईडी से, दूसरे फोन से ऐड हो जाएं यार, आप ही हो जाएं दूसरे फोन से, कम से कम आईडी तो नजर आए ना, बाकी छोड़े बातें। नहीं, एक चीज आमिर भाई आपकी बात से कंफर्म हुई है, ये कह रहे हैं वो अभी आ जाएगा। तो भाई आप इतना श्योर कैसे हैं कि वो सुनेगा तो आ जाएगा, फलां करेगा उसने अभी आ जाना है? तो ये बातें तो बता रही हैं कि बात आप ठीक फरमा रहे हैं। जी जी जी, गंगाधरी शक्तिमान है जी। देखिए पता क्या बात है, असल में मसला बात कर बंदे से बात करना मसला नहीं, मगर एक ये ऐसे तो नहीं है ना, ये दोबारा फिर घूम के बंदा देख के चावल खाने के लिए आ जाए, ये इस तरह नहीं होता कि एक प्रोग्राम के अंदर एक ही बंदे के ऊपर दो बार एनर्जी वेस्ट करें। ये कोइंसिडेंस है कि एक आदमी की आवाज ऐसे बंदे से मिल रही है जो टॉपिक को वहीं से शुरू करना चाह रहा है जहां से हमने उससे सवाल पूछे थे, ठीक है ना? हालांकि हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक था वो उसके उन आर्ग्यूमेंट्स पर आकर उसको पता चल गया था कि वो वीक आर्ग्यूमेंट्स रखकर काबू आ चुका हुआ है। अब वो रॉजर पेनरोज के, यानी उसको पता चल गया रॉजर पेनरोज का आर्ग्यूमेंट पेश किया गया था इसके खिलाफ, अब उसने रॉजर पेनरोज के आर्ग्यूमेंट को स्टिक कर लिया, क्योंकि वो तो रॉजर पेनरोज के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा था बिग बैंग का, ऐसे ही है ना? तो उसूली तौर पर मनविंदर की बात मैं अब एथियस से करवाऊंगा। ये भी जबरदस्त है। क्योंकि रॉजर पेनरोज का आर्ग्यूमेंट तो मैंने पेश किया था बिग बैंग के अगेंस्ट, तो मनविंदर जब आएगा याद रखना मनविंदर की बात होगी एथियस से। सोच समझ के इसका जो मतलब इसका मतलब है आप ये दोनों नहीं आएंगे। और बात मैं बारी बारी नहीं करवाऊंगा कि 1 मिनट तुम्हारा 1 मिनट, ना ना ना, इंटरेक्टिव गुफ्तगू एक ही टाइम पे करवा एक ही टाइम पे बात करवाऊंगा। हाँ देखिए ना, उसूली तौर पर रॉजर पेनरोज का आर्ग्यूमेंट तो मैंने पेश किया था बिग बैंग के अगेंस्ट, तो ये मुझे आके अब रॉजर पेनरोज का आर्ग्यूमेंट क्यों चिपका रहे हैं? ये तो मैंने पेश किया था मनविंदर को, पॉइंट समझ आया आपको? जी जी। मनविंदर के बिग बैंग के अगेंस्ट रॉजर पेनरोज का आर्ग्यूमेंट मैंने पेश किया था कि यूनिवर्स को एटर्नल मानता है वो, ये आके हमारे सामने रॉजर पेनरोज के एटर्नल आर्ग्यूमेंट को इस तरह पेश कर रहे हैं कि यूनिवर्स की तो बिगिनिंग हुई नहीं है। ये हमारे सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे मैंने उसको बिग बैंग पेश किया था, भाई उसने पेश किया था। हाँ हमारे साथ शानपत्ती, ना ना ना, हमारे साथ नहीं चलती, वो कहीं और चलती होगी। अच्छा खैर बरल, मुझे बाकी तो लग रहा है शायद मुसलमान दोस्त हैं। रुथ भाई आप मुसलमान हैं, मुझे लग रहा है आप मुसलमान हैं। क्यूरोसिटी आप मुसलमान हैं? अच्छा मुसलमान नहीं है आप, ठीक है। ट्रुथ कह रहे हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर ले लेते हैं। जी प्यारे भाई। हेलो। हेलो जी प्यारे भाई, आप मुसलमान नहीं हैं? नहीं भाई। आप सनातनी भाई हैं या क्या? थोड़ा सा अपना अगर इंट्रोडक्शन देना चाहें प्लीज। सनातनी था कभी, अभी नहीं हूँ मैं। सनातनी थे कभी, अभी नहीं है? मतलब सनातनी नहीं, हिंदू था कभी, अभी नहीं हूँ मतलब मैं। अभी अफ्रीकी हैं, अमरीकी हैं, क्या हैं? अभी भी मैं इंडियन ही हूँ, मतलब हिंदू नहीं हूँ। यानी सनातनी नहीं है? नहीं हूँ। ठीक 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 ठीक, सही हो गया। तो क्या हैं अभी आप? अभी एग्नोस्टिक हूँ। ओके ठीक हो गया। मतलब मैं बता दूं, मतलब मुझे ये तो कंफर्म है कि कोई नेसेसरी बीइंग है
मगर मैं जो एग्नोस्टिक हूँ इस बार में हूँ कि इतने सारे रिलीजन्स में सही वाला कौन सा है। आप समझ रहे हैं ना? जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अली भाई, आप करना चाहेंगे भाई से बात? ये सनातनी थे, अब नहीं हैं, और एग्नोस्टिक हैं। जी जी बिल्कुल। आप पहले सनातनी थे, कंफर्म बात है? जी। सनातन धर्म क्यों छोड़ दिया आपने? बहुत सी बात, ये आप कितनी ही बताऊं मतलब। कोई एक दो तो बताया ना। असल में मसला ये है भाई कि हमने देखा है कि लोग जौक दर जौक आते हैं और कहते हैं हमने सनातन को छोड़ दिया। कौन सा मसला ऐसा है? मैं ये समझने के लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि आखिर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आपने किस वजह से छोड़ा? क्या खराबी है? मेरे लिए सबसे बड़ी जो कारण था, सबसे बड़ा कारण था वो है, ये है कि वो वन सिस्टम जो है इसमें, वन आश्रम जो है ना। अच्छा, वर्ण आश्रम की वजह से क्या था पता है आपको उस इसके बारे आश्रम में? इस आश्रम में यही होता है कि आप जन्म से आप बड़े होते हो या फिर आप जन्म से नीचे जाति के होते हो। जस्ट इस वजह से छोड़ा या कोई और वजह भी? नहीं, और भी चीजें हैं। जैसे कि? ओ, मैं सॉरी सॉरी अली भाई, आप ही बात जी कैरी ऑन जी कीजिएगा। अली भाई, मुझे ये लग रहा है कि ये जो भाई ने जो रीजन बताई है ना, मुझे लग रहा है कि ये भाई शायद खुद विक्टिम रहे हैं, या इनका इनके साथ कुछ मामला हुआ है, मुझे लग रहा है। हो तो इस सकता वजह है। से जो इन्होंने इस वजह से सनातन धर्म को छोड़ा है, क्योंकि वर्ण आश्रम की वजह से वही लोग छोड़ते हैं ज्यादातर जिनको जात पात का निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल। नहीं, मैं विक्टिम नहीं रहा हूँ, मगर मैंने विक्टिम्स देखे हैं। जी जी अली भाई। चलें, ये भी ठीक हो गया। इसके अलावा और कौन सी बात है? और तो मुझे ज्यादा पता नहीं था, मगर मैं करीब अभी से 2017 से मैं यूट्यूब वगैरह देख रहा हूँ। तो ये अम्बेडकराइट्स वाले जो है ना, वो लोग भी बहुत ज्यादा बुक बुक खोल के पढ़ते रहते हैं। तो इतनी सारी इमोरालिटीज भी देख रहा हूँ अब किताबों में। तो ये भी रीजंस है। मगर जो मुझे फिजिकली मतलब सामने में दिख रहा है वो तो वन आश्रम ही था जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। अब तो बतेरे रीजन है मेरे पास छोड़ने के लिए, पहले तो एक ही था। चलें, ठीक है। ठीक है, मेन रीजन आपने बता दिया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये थी और आपने विक्टिम भी देखे। तो हम्म। जाहिर बात है कि फिर सच्चाई उसमें तो होगी जिसके अंदर वर्ण आश्रम ना हो। देखिए, अगर वर्ण आश्रम ना हो या फिर मैं खुद ही अगर मैं ब्राह्मण होता तो पहली बात मैं तो छोड़ने की सोचता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ब्राह्मण जल्दी छोड़ना, हाँ जी, फिर क्योंकि तो मौजें थी ना जी। मौत ही है। हाँ, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण जल्दी किसी भी मतलब वही अब देखो, आपके भी स्ट्रीम में अगर कोई आते होंगे ना तो ब्राह्मण ही आते होंगे, कोई भी यादव या फिर कुर्मी या फिर चमार ये नहीं आते होंगे। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो, अगर एनालाइज करो जी तो मैं भी वैसे ही कर रहा होता, बिल्कुल मेरे मजे ही होते। तो मैंने बिल्कुल देखे ऐसे ही। विक्टिम्स, मैंने देखे, इसलिए मैंने छोड़ा है। और उसके बाद अब तो मेरे पास बहुत सारे लॉजिकल रीजंस भी है, क्योंकि मैं बहुत समय से चलिए, वो तो आपने स्ट्रीम्स छोड़ वगैरह दिया। देख रहा हूँ। वो तो आपने अली छोड़ भाई, दिया हाँ। जी। अली भाई, जी अली भाई की स्ट्रीम में भी और हमारी स्ट्रीम में कई ऐसे सनातनी लोगों ने इस्लाम कबूल किया है जो शर्मा थे, ठीक है। इसी तरीके से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया जो ब्राह्मण फैमिली से थे। इधर कमेंट सेक्शन में कई आपको दोस्त नजर आएंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ब्राह्मण थे। तो सच्चाई अगर मिल जाए तो लोग करते हैं। बिल्कुल। ये ले भाई। हाँ, ये जी बात भी आप अच्छा, ठीक कह रहे होंगे, मगर ट्रुथ भाई आप ठीक है। आपने कहा कि आप एक ऐसी जात को मानते हैं जो इस कायनात में निजाम चला रही है। उसके बाद आप एग्नोस्टिक हो गए कि अब आप अ, कौन से धर्म को, कौन से दीन को फॉलो करें, ऐसे ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो है 2017 से मैं कुछ समय तक के लिए एथियस्ट था, फिर मैं बुद्धिस्ट भी बना, फिर मुझे ठीक है, बुद्धिज्म भी लॉजिकल लगने लगा, अब मैं एग्नोस्टिक हूँ। अब मैंने बहुत जबरदस्त। सारे अब हमें ना आर्ग्यूमेंट एक सुने तो रीजन ये जिससे बता तो दें, मुझे एक रीजन बुद्धिज्म को छोड़ने के लिए बता दें। बुद्धिज्म का जो वेरी प्रिंसिपल है जो खुद बुद्धा जी ने ही दिया है, मैं उसी को फॉलो नहीं कर सकता हूँ। मोंग हाय नहीं हाय बन हाय, सकते? हाय हाय मोंग हाय, नहीं क्या बन बात। सकते? मतलब जो बुद्धा जी का प्रिंसिपल है ना, मतलब आप देखो, अब अगर बुद्धिज्म में सबसे बढ़िया लोग कौन है, वो है ना जो मॉन्क है। जी जबरदस्त। आपने जी, तो दोनों सबको पॉइंट मॉन्क बड़े होना चाहिए जबरदस्त, ना। जबरदस्त। देखें, आपने अपने लिए भी मसला आसान कर दिया। आपने ये जो दो चीजें बताई हैं ना नेगेटिव, एक बुद्धिज्म के अंदर है, एक हिंदुइज्म के अंदर है।
इस्लाम के अंदर ये नहीं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मॉन्क बनने वाला सिस्टम मौजूद है पूरे का पूरा। उसके अंदर भी अगर आपको बेटर से बेटर इंसान बनना है और अगर आपको स्वर्ग लोक जाना है तो अपने आप को आपको चाहिए कि खोजा बना लें, खुसरा बना लें, शादी ना करें, अपने आप को इस काबिल ही ना छोड़ें, खुद अपने आप को जो है ना वो खोजा बना लें। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये है, अगर इस वजह से आपने छोड़ा है, क्रिश्चियनिटी के अंदर से भी ये चीज निकल आई है। ज्यूइज्म के अंदर अगर आप देखें, आपने खुद शायद अभी स्टडी नहीं किया उसको, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये बड़ी अजीब बात है कि एक चीज आपको उसी वक्त लॉजिकल लगी और फिर आप बाद में उसको पहले उसको अपनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अपनाए ही ना, रिसर्च करते। अब जो बातें आप बता रहे हैं, मैंने बुद्धिज्म, एक मिनट, मैंने बुद्धिज्म इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मुझे ये लॉजिकल लगा, ये कुछ जब मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि ये हिंदुइज्म मुझे छोड़ना है। तो उस समय क्या ही चल रहा था ना, हमारे गांव में बुद्धिज्म का बहुत बड़ा लहर ही चल रहा था, मतलब छोटे जाति के लोग बुद्धिज्म बड़ी तेजी से अपना रहे थे, तो उसी होड़ में मैं भी हो गया साथ में। नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक हो गया। अब आपका ये मसला, आपने कहा कि आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। ये जो बातें आप हमारे सामने रख रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये बातें नेगेटिव, और ना सिर्फ ये सनातन धर्म के अंदर, ना सिर्फ ये आप बुद्धिज्म को खुद आपने स्टडी कर लिया, ये चीजें क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इस तरह की चीजें मौजूद हैं, और इसी तरह की चीजें निहायत नेगेटिव तरीन चीजें जो हैं वो यहूदियत में भी मौजूद है, ज्यूइज्म में। तो अब आपको, आपके पास, आपका तो इस्लाम था, इस्लाम को स्टडी किया आपने? पूरी तरह तो नहीं, मगर मैं स्ट्रीम्स देखता रहता हूँ, ईसाइयों की डिबेट्स और आप लोगों की डिबेट्स वगैरह देखता रहता हूँ। मैं इस बात से तो इनकार नहीं करता कि कोई नेसेसरी बीइंग है, मैं करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स में फंस ही जाना पड़ता है, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और वो लॉजिकल भी है। मगर मैं क्या कहते हैं, रिलीजन के बारे में इतना श्योरिटी से नहीं कह पाता कि ये सच है ये सच है। ऑब्वियसली हिंदुइज्म तो नहीं है, इतना तो मुझे पता जहाँ तक मैंने पढ़ा, क्योंकि कोई गॉड ये तो नहीं चाहेगा कि मेरा दूसरा बच्चा ऐसा हो, दूसरा बच्चा ऐसा हो। बुद्धिज्म के लिए जो नतीजा निकाला मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक निकाला। नहीं, उसमें तो गॉड ही नहीं है ना। वही चीज क्रिश्चियनिटी में भी है। अगर उस चीज की वजह से आपने रिजेक्ट किया बुद्धिज्म को, तो आपको क्रिश्चियनिटी को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है। हाँ, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में वैसा है, मगर मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ना। नहीं, अगर आप कहते हैं तो हम आपके लिए, नहीं, अगर आप जैसा कह रहे हैं वैसा है तो बिल्कुल हाँ गलत है। हाँ ये ऐसा है, और मैं सिर्फ ये कह नहीं रहा, अगर आपको जरूरत हो तो आपकी मैं वो रहनुमाई भी कर सकता हूँ। जब फिर इन चीजों की वजह से आपने छोड़ा तो फिर तो क्रिश्चियनिटी को भी आप डेफिनेटली छोड़ेंगे। तो इस्लाम के अंदर ये चीजें नहीं है, ना जात पात है और ना ही इस तरह का मौक बनने का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो मैं तो कुछ सवाल करने आया था बस मेरे। तो भाई एक चीज को मैं दलील के तौर पर पेश करना चाहूंगा। ये माशाल्लाह आमिर भाई बैठे हैं और इन्होंने रखा हुआ है कि क्वेश्चन आंसर सेशन, आइए तशरीफ लाइए और हमसे सवाल पूछिए इस्लाम के बारे में, अगर किसी को कोई डाउट है पूछो। हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, आप देखेंगे चैनल्स के ऊपर इसी तरह बैठे। हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास जितनी आइडियोलॉजीज मौजूद हैं, अगर कोई बेटर आइडियोलॉजी मौजूद है आपके पास, और आपके पास कोई बेहतरीन स्क्रिप्चर मौजूद है, तो लाइए पेश कीजिए कुरान हकीम के मुकाबले पे। अगर आप हमें सुनते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि क्या बात है कि इतना अरसा हो गया हम ये कह रहे हैं, तो भाई ले आओ भाई कोई, अगर आपके पास कुरान पाक से बेटर किताब मौजूद है, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, आइए उसको साबित करें। ये अपनी किताब लेके क्यों नहीं आ रहे, और हम क्यों अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से शुरू हुए मैदान के अंदर, और हम बैठे हुए हैं कि आओ भाई अगर आपको सवाल करना है तो करो। मेरे कुछ सवाल थे, आप अगर ले लेते तो। हेलो, आपका सवाल ले लेंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप एक्टिव हैं और यूट्यूब पे आप ये चीजें देखते रहते हैं और हमारी गुफ्तगू भी सुनते रहते हैं ईमान यूनियन की, तो फिर आप इस बात को जो सामने मैंने आपके रखी, इसका तो कोई जवाब दीजिए, क्या रीजन हो सकता है? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि जितनी सारी रिलीजन है उनमें इस्लाम जो है इट मेक्स द मोस्ट सेंस, सबसे ज्यादा इसमें सेंस करता है चीजें। चले यही ठीक तो है, मैं अब आप क्वेश्चन ये करने आया हूँ। चले आप क्वेश्चन करने आए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त अली भाई। जी जी जी, मैं पूछूं? जी पूछिए। जी, तो मुझे ये बताएं, इस्लाम में क्या हो अगर मैं
मैं मुसलमान हो जाऊं, उसके बाद अगर कहूँ मतलब लोगों को जैसे एनिमल्स मत खाओ, मतलब वीगन हो जाओ,